ठीक है। यहाँ चलिए, कल हम लोग पढ़ रहे थे रासायनिक अभिक्रिया, पढ़ रहे थे ना, रासायनिक अभिक्रिया पढ़ रहे थे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार पढ़े। तो आज हम पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। देखिए, रासायनिक अभिक्रिया का प्रकार हम लोग ABC करके ऐसे पढ़ते चलेंगे। पहला में हम लोग लिखते हैं संयोजन अभिक्रिया, लिखते चलिएगा, साथ साथ लिखते चलिएगा, नहीं तो छूट सकता है, क्योंकि कुछ बोलते हैं, कुछ बोर्ड पर छूट जाता है, ऐसा हो जाता है, समझे। तो साथ साथ लिखते चलिएगा और साथ साथ बोलते चल रहे हैं हम, ठीक है। यहाँ देखिए बाबूआ, संयोजन अभिक्रिया में कैसे करते हैं, जैसे दो या दो से अधिक पदार्थ क्या करेगा, आपस में जुड़ जाएगा। संयोजन का मतलब क्या होता है, जुड़ना, संयोज करना, जुड़ना। तो दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में जुड़कर नए पदार्थ का निर्माण करेगा। क्या करेगा, नए पदार्थ का निर्माण करेगा। इसे हम लोग क्या कहते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। क्या करेगा, दो या दो से अधिक पदार्थ, लिखते चलिएगा, दो या दो से अधिक पदार्थ, दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर नए पदार्थ का निर्माण करता है। इसे हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं जी, लिखते चलिएगा। क्या रहा है कि दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर नए पदार्थ का निर्माण करता है। क्या करता है, नए पदार्थ का निर्माण करता है। इसे हम लोग क्या कहते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं, संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया का मतलब सीधा सीधा सिंपल सी मतलब क्या हो गया, दो गो पदार्थ आपस में जुड़ जाएगा और नया पदार्थ का निर्माण कर देगा। क्या कर देगा, दो गो तत्व या पदार्थ आपस में जुड़ जाएगा और नया पदार्थ का निर्माण कर देगा। ये क्या कर रहा है, पहले ही दोनों अलग अलग है, हाइड्रोजन अलग है, ऑक्सीजन अलग है, जुड़ के क्या बना देगा, जल। सोडियम अलग है, क्लोरीन अलग है, जुड़ के क्या बना देगा, सोडियम क्लोराइड। इसको हम लोग क्या कहते हैं साधारण भाषा में, नमक। हाँ, गोलुआ के भाषा में नून। हाँ, नून। चलिए, ये तो समझ में आ गया, इसको कोई दिक्कत। तो इस साथ ही साथ हम लोग लिखते चलेंगे। दूसरा में होता है वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया साथ ही साथ चलेंगे हम लोग लिखते हुए क्या चीज, वियोजन अभिक्रिया। संयोजन में क्या होता है, पदार्थ जुड़ जाता है। वियोजन में क्या होगा, एगो बड़का पदार्थ टूट जाएगा और दो गो नया पदार्थ बना देगा। क्या बना देगा, दो गो नया पदार्थ बना देगा। जैसे में हम लोग लिखते हैं कोई बड़ा यौगिक। हाँ जी, ये वो चीज बता दीजिए जी, रासायनिक अभिक्रिया में कितने प्रकार होते हैं बता दीजिए। देखिए, रासायनिक अभिक्रिया में अनेक प्रकार होते हैं, ठीक है। हम कुछ लोग अलग अलग तरीके से पढ़ते हैं, जिसका टाइप हम लोग पढ़ते चलेंगे। उसको एक साथ लिखना नामुमकिन है, क्योंकि पूरे वर्ल्ड में जितने भी केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं सब रासायनिक अभिक्रिया का प्रकार है। कुछ मुख्यतः आपको पढ़ा दिया जाता है, समझे। जितना जरूरत होगा उतना आप लोगों को जिस बुक में दिया है उतना पढ़ा दिया जाता है, ठीक है। तो कोई बड़ा यौगिक टूटकर, क्या करके, टूटकर दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक नए तत्वों का निर्माण करता है। क्या करता है, निर्माण करता है। करता है तो इसे हम
क्या कहते हैं? वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। साथ ही साथ लिखते चलिएगा, अभिक्रिया कहते हैं। जैसे में हम लोग लिखेंगे, एगो बड़ा सा तत्व लेते हैं CaCO3। क्या लेते हैं? CaCO3। अगर इसको हम लोग जल में घोलेंगे तो क्या बनाता है? CaO प्लस CO2। कैसे? कैल्शियम कार्बोनेट को हम लोग जब क्या करते हैं, जल में घोलते हैं तो CaO बनता है और प्लस CO2 बनेगा। क्या बनेगा? जी, इसको लिखते चलिए, ठीक है। इसको हम लोग क्या कहते हैं? वियोजन अभिक्रिया। ये बड़का है सबसे, ये टूट कर क्या बन रहा है? दो गो नए पदार्थ का निर्माण कर रहा है। किसका निर्माण कर रहा है? दो गो नए पदार्थ का निर्माण करेगा। उसको हम लोग क्या कहते हैं? वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। कोई दिक्कत? संयोजन में टूटेगा, वियोजन में जुटेगा। संयोजन में जुटेगा और वियोजन में टूटेगा। सीधा सी याद करने का मतलब है। संयोजन कहेगा तो दो गो पदार्थ को जोड़ देंगे, वियोजन कहेगा तो एगो बड़का पदार्थ के तोड़ देंगे। और तोड़ने में तो तुम लोग माहिर है ना? तोड़ा कथी कहे गोलू, तू तोड़ने में माहिर नहीं होगा, लड़की लोग तोड़ने में बहुत माहिर होता है। अरे तो सर जी का तू लोग इधर से इधर कर रहा है, हम यहीं पर खड़ा रहेंगे। अब दिखेगा, ठीक है? आधा मुँह नहीं आना चाहिए रे। इतना पूरा ये तो बड़ी गहरी लिखा सर। सर जी नंबर धर दीजिएगा, यूट्यूब में नंबर अपना धर दीजिएगा। मैं अपना नंबर यूट्यूब पर, चैनल का नाम है विज्ञानू, VIGAYANU, विज्ञानू। तो टोटल यूट्यूब पर कैपिटल में सर्च कीजिएगा, स्मॉल में नहीं। हाँ जी, क्या चीज? स्मॉल में नहीं आएगा, अति कैपिटल में सर्च कीजिएगा। चलिए लिखिए बुआ, लिखिए फटाफट लिखते चलिएगा। आप लोगों को तत्व याद करने के लिए कहते हैं, सबको याद है ना? 1 से 20 तक 10-11 याद है। लिखा, तुमको याद है? हाँ, जैसे में सरताज है, वो गलती ना करता है, गलती सलमान करता है, पिटाता सरताज है। अरे देखो, मेन गायक भाग जाता है, कोरस करने वाला पिटाता है, समझा? हाँ, कभी देखा है किसी रैली में नेताजी चिल्ला रहे हो और नेताजी के 2 लाठी पड़ गया हो ना? नेताजी के पीछे जब भीड़ रहेगा ना, वो पिटाएगा, नेताजी नहीं पिटाएंगे, है ना? चलिए आगे देखते हैं हम लोग। चलिए हाँ, देखा रुकिए रहे बुआ। 11 प्रकार के अभी तो प्रकार शुरू हुआ है, एक पूरा प्रकारे में चैप्टर खत्म होगा। हो गया, अभी तो प्रकार शुरू हुआ है, तो पूरा प्रकारे में हो गया हुआ। अब पढ़ते हैं हम लोग उपचयन अभिक्रिया। उपचयन पढ़ेंगे और अपचयन पढ़ेंगे। उपचयन और अपचयन को हम लोग ऑक्सीकरण और अपकरण भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? ऑक्सीकरण और अपकरण भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? अपकरण भी। उपचयन को हम लोग ऑक्सीकरण भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? ऑक्सीकरण। उपचयन में क्या होता है? किसी भी अभिक्रिया में
हाँ ऑक्सीजन का जुड़ना, किसका जुड़ना हुआ? ऑक्सीजन का ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण कहलाता है। क्या कहता है? ऑक्सीकरण या उपचयन कहलाता है। दोनों एक ही है। कहलाता है, क्या कहलाता है? किसी भी अभिक्रिया में ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण या उपचयन कहलाता है। यानी ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाएगी। क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। इसको मिटाए नीचे। अब हम लोग लिखेंगे क्या? अपचयन। इसको क्या कहते हैं? अनॉक्सीकरण। हालांकि अनॉक्सीकरण और ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण, अवकरण या अनॉक्सीकरण, ये अनॉक्सीकरण चल जाएगा बायो में, लेकिन हम लोग इसमें भी पढ़ लेते हैं। ठीक है, ध्यान से समझिए क्या कैसे लिखेंगे। जब किसी अभिक्रिया से ऑक्सीजन, देखिएगा, जब किसी अभिक्रिया से ऑक्सीजन क्या करेगा? टूट के बाहर चला जाएगा या हट जाएगा, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? अपचयन या अनॉक्सीकरण। क्या कहेंगे? अपचयन या अनॉक्सीकरण। जब किसी अभिक्रिया से ऑक्सीजन टूटकर अलग हो जाता है, ऑक्सीजन का टुकड़ा, ऑक्सीजन, जब किसी अभिक्रिया से ऑक्सीजन टूटकर अलग हो जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? टूटकर कथी है? ऑक्सीकरण अभिक्रिया का, अच्छा अनॉक्सीकरण होगा बुआ। अनॉक्सीकरण है। हम लोग क्या करेंगे? चैप्टर खत्म करते हुए चलेंगे। अब जैसे केमिस्ट्री का एगो चैप्टर खत्म करेंगे, तब बायो का एगो चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तब फिजिक्स का वैसे ही। उसके बाद नहीं लिखाएंगे ताकि याद भी करना आपको। CDE, ठीक है। एक होता है रेडॉक्स अभिक्रिया। क्या होता है? रेडॉक्स अभिक्रिया। क्या होता है? रेडॉक्स हाँ जी, रेडॉक्स अभिक्रिया। देखिएगा, लिखते हैं उसमें, वैसा अभिक्रिया, देखिए वैसा अभिक्रिया जिसमें, देखिए उपचयन और अपचयन दोनों अभिक्रिया होती है। हाँ जी, देखो, अगर हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड की अभिक्रिया उसका एग्जांपल ले लिखो। HCl के साथ कराएंगे, इसका नहीं लिखा जी, ऊपर वाला डी वाला, अच्छा लिख देते। सोडियम हाइड्रोक्साइड के HCl के साथ कराएंगे तो क्या बनता है जी? NaCl प्लस H2O।
NaCl प्लस, इसको हम लोग क्या कहते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसको क्या कहते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और इसको क्या कहते हैं, सोडियम क्लोराइड नमक, और उसको क्या कहते हैं, जल। इसमें क्या होगा, जब उपचयन और अपचयन यानी कि ऑक्सीजन टूटेगा भी और जुटेगा भी, तो उसे हम क्या कहते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया। कोई दिक्कत, अच्छा समझने में कोई दिक्कत? इसमें हम लोग क्या लिख सकते हैं, अगर H2O को गर्म किया जाता है तो हाइड्रोजन अलग टूटेगा, ऑक्सीजन अलग टूटेगा। ठीक है, चलिए लिख